अगर आप डॉग लवर हैं तो ये स्टोरी देख के आपकी भावनाएं आहत तो हो सकती हैं, लेकिन उन आहत भावनाओं के साथ आपको एक सवाल का जवाब देना चाहिए कि जो मैन वर्सेस वाइल्ड है उसमें आज का मैन कहाँ खड़ा है। ये बात हम क्यों कर रहे हैं उसके पहले आपको दिखाते हैं जो सबसे लेटेस्ट वायरल वीडियो है इस मामले से जुड़ी। वो 19 सेकंड की ये वीडियो वायरल है। वीडियो में दिखाई दे रहा है बच्चा जो है उसका नाम है हमजा, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते वक्त उन लोगों को एक पिटबुल दिखाई देता है और सारे हो जाते हैं एक्साइटेड, पिटबुल पिटबुल चिल्लाने लगते हैं। उनके एक्साइटमेंट देखकर कुत्ते का जो मालिक है सुहेल, वो कुत्ता उनके पास लेके आ जाता है। बाकी बच्चे भाग जाते हैं लेकिन हमजा फंस जाता है। फंसे हुए हमजा की मदद करने के बजाय कुत्ते का मालिक और बाकी लोग उस पर हंस रहे होते हैं। इसी बीच कुत्ते ने हमजा को कई बार काट लिया। हमजा के पिता ने इस मामले में मनखुर्द एक जगह है मुंबई की, वहाँ पे एक FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने सुहेल खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 291 मतलब लापरवाही पूर्ण कृत्य जिससे जीवन को खतरा हो, धारा 125 जानबूझकर हानि पहुंचाना और धारा 125A खतरनाक जानवर का उपयोग करके हानि पहुंचाना जैसे जो धाराएं हैं उनके तहत मामला दर्ज किया है। ये तीनों ही जो धाराएं हैं उनमें 6 महीने से 3 साल की मैक्सिमम सजा है और 10 से 30,000 रुपए का जुर्माना है। मतलब ऐसे मामलों में ये तब होगा जब कोई आरोपी दोषी पाया जाए। यहाँ तो मतलब जो मामला है वो किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल हो सकता है, लेकिन आप 3 साल या 30,000 में छूट जाएंगे। और यहाँ तो अपने देश में मर्डर करने वाला भी मैक्सिमम टाइम नेचुरल डेथ से मर जाता है, कॉन्विक्शन से पहले। डॉग बाइट से किसी को मौत के घाट उतारने वाले को क्या ही सज़ा मिलेगी। वैसे आपको लगेगा कि ये आउटरेज है, बट आइए आपको हाल के दिनों में हुई ऐसी कई घटनाओं से रूबरू करवाते हैं। जुलाई की ही एक ऐसी घटना में यूपी के 22 साल के स्टेट लेवल के कबड्डी प्लेयर खिलाड़ी ब्रिजेश की रेबीज से मौत हो गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ हफ्ते पहले उन्होंने नाले से एक लावारिस पिल्ले को बचाया था। इसी पिल्ले ने उनको काट लिया। काटने के बाद हुआ रेबीज से हो गई उनकी मौत। इसके पहले मई के महीने में गुजरात के अहमदाबाद में एक रॉट व्हीलर ने 4 महीने के एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। 2024 के मिड में छत्तीसगढ़ में एक पिटबुल ने एक डिलीवरी वाले को मौत के घाट उतार दिया। डिमांड्स उठी कि पिटबुल्स पे बैन लगना चाहिए। जनवरी 2024 में दिल्ली के विश्वास नगर में एक महिला अपने घर का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उनका कुत्ता एक टॉडलर पे हमला कर देता है। ये है वो वायरल मामले जिनकी वीडियो जनता के बीच आई, जिसकी वजह से लोगों को इनका पता चला। जिनमें कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई उनमें भी 3 साल और 30,000 की जो धाराएं हैं वो लगा दी। मतलब आदमी जो है जिसका कुत्ता है वो बड़े सस्ते में छूट जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रे डॉग्स के टेरर की। जैसे जून के महीने में यूपी के बिजनौर में 10 से 12 कुत्तों ने 6 साल के एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। अप्रैल 2025 में 6 साल के एक और बच्चे के साथ पंजाब में स्ट्रे डॉग्स ने यही किया। अगर ये इंसिडेंट्स आपको स्ट्रे लग रहे हैं तो अब बात करते हैं डेटा की। अकेले 2024 में 21,95,122 डॉग बाइट्स के मामले सामने आए हैं। इनमें से 5,19,704 यानी करीब 24% डॉग बाइट्स की घटनाएं 15 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ हुई। इसके पहले 2021 में 17 लाख, 2022 में 22 लाख, 2023 में 30,43,000 डॉग बाइट्स के मामले सामने आए। दुनिया के सबसे रेप्यूटेड हेल्थ जर्नल लैंसेट की एक स्टडी में सामने आया कि भारत में हर साल 5300 से ज़्यादा इनकी मौत हो जाती है रेबीज़ की वजह से। इनमें से हर 4 एनिमल बाइट का जो मामला होता है उनमें से 3 एनिमल बाइट्स कुत्तों की होती है। ICMR ने यह स्टडी मार्च 2022 से अगस्त 2023 तक 15 राज्यों के 60 जिले के नेशन वाइड कम्युनिटी बेस्ड सर्वे के मीडियम से कंडक्ट की थी। इन्हीं में ये आंकड़े निकल के सामने आए। इसी स्टडी में यह भी निकलकर सामने आया कि भारत में रेबीज से होने वाले मौतों का क्रेडिबल और लेटेस्ट जो एस्टिमेट है वो भी मौजूद नहीं, जबकि दुनिया के 1/3 मामले जो हैं वो भारत में होते हैं। यह स्टडी इस बात पर लाइट डालती है कि भारत को 2030 तक रेबीज ख़त्म करने का जो इनका टारगेट है हमारा अपने देश का, उससे हम बहुत दूर हैं। ऐसे दूर होते टारगेट के बीच भारत में डॉग बाइट्स के मामले में ये जो मामले हैं वो किसी महामारी में तब्दील हो रहे हैं। जैसे कर्नाटक में जनवरी से जून 2025 तक 2.3 लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले सामने आए, 19 मौतें हो गई। ये पिछले साल के कंपैरिजन में 36% ज़्यादा है। पंजाब के मोहाली में 2024 में सिविल हॉस्पिटल में 6400 कुत्तों के बाइट्स के मामले सामने आए। मतलब हर दिन 15 से 16 मामले। ऐसे आंकड़ों के बाद डिबेट इस पर है कि इंसान के पहले दोस्त कहलाए जाने वाले कुत्ते आतंकी कैसे बन गए। तो आइए इसके पीछे के भी जो रीजंस हैं उन पे बात करते हैं।
सबसे पहला रीज़न तो इनके पॉपुलेशन कंट्रोल का जो पूरा फंडा है उसका फेल होना माना जाता है। इसके लिए दोष दिया जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वालों को कि वो एनिमल बर्थ कंट्रोल के जो प्रोग्राम्स हैं उनको ठीक से लागू नहीं कर पा रहे, क्योंकि आवारा कुत्तों की जो बढ़ती आबादी है उनको कंट्रोल करने का 70 to 80% का जो स्टीरिलाइजेशन का टारगेट है वो अचीव ही नहीं हो पाता। इसी वजह से कुत्तों के काटने से रेबीज़ जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा बढ़ जाता है और इसी वजह से दुनिया भर में रेबीज़ से होने वाली जो मौतें हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा अनफॉर्चुनेटली इंडिया में होता है। इसके पीछे लीगल हर्डल्स की बात होती है तो यहाँ पर बात आती है एनिमल कंट्रोल रूल 2030 की। इन लेटेस्ट रूल्स में आवारा कुत्तों को मारने पर लगाई गई है रोक। इसकी वजह से वायलेंट कुत्तों को भी कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। इससे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो बच्चे और उम्र दराज लोग हैं जो खुले में खेलने और टहलने तक से परहेज करने लगे हैं। बट इन दोनों के बीच की आबादी भी कितनी असुरक्षित है उसके लिए आपको देखनी चाहिए इंदौर की ये वीडियो जो थोड़े ही दिन पहले सीसीटीवी में हुई थी कैद। ये तो रही डार्क पिक्चर। अगर रोजी पिक्चर की बात करें तो भारत सरकार का टारगेट है कि 2030 तक रेबीज मुक्त भारत बनाया जाए। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन 2030 का एक प्रोग्राम शुरू किया जाता है। हेल्थ और बाकी के मिनिस्ट्रीज जो हैं वो आवारा जानवरों के खतरे को कंट्रोल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। बट अगर आप कई सारे मंत्रालयों का एक हब है शास्त्री भवन दिल्ली में संसद के पास, या यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जिस निर्माण भवन में है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्टाफ हो, पत्रकार हो, वहाँ आने जाने वाले जो लोग हैं वो बंदरों और कुत्तों के आतंक से मिलेंगे त्रस्त। ये दोनों ही बीट्स कवर करने के टाइम पे जब इन मंत्रालयों में हम लोगों को जाना होता था तो ये जो कुत्तों का आतंक है उससे भी ज़्यादा जो बंदरों का टेरर है वो देखने लायक होता था। खैर, हाल ही में एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में रहने वालों के एक पिटीशन पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि अगर आपको आवारा कुत्तों को खाना खिलाना है तो उन्हें घर में खिलाइए यार। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने तीखे लहजे में कहा कि हर गली और सड़क को क्या ऐसे बड़े दिल वाले लोगों के लिए छोड़ दें? मतलब आप अपने घर में आश्रय बनाइए, उनका आश्रम बनाइए और जितने कुत्तों को खिलाना है वो अपने घर में खिलाइए। दरअसल याचिकाकर्ता जो है उनकी कंप्लेंट ये थी कि ग्रेटर नोएडा का जो नगर निगम है उसने कुत्तों के लिए तय जगह बना रखी है, लेकिन नोएडा में ऐसा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप एक बार सवेरे सवेरे साइकिल चला के देखिए कि क्या होता है। उनके कहने का मतलब ये था कि जब कोई साइकिल पर निकलता है तो कुत्तों का बहुत होता है आतंक। बट जब इन्हीं आवारा कुत्तों को मौत के घाट उतारे जाने का मामला 2024 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कुछ और ही कह दिया गया। तब कहा यह गया था कि किसी भी सिचुएशन में कुत्तों को अंधाधुंध तरीके से मारने की परमिशन नहीं दी जा सकती। अधिकारियों को मौजूदा जो कानून है या जो आदेश हैं उनके भावना के अनुरूप ही कार्रवाई करनी होगी। बट यहाँ तो आवारा कुत्तों के साथ साथ ये जो पिटबुल जैसे खतरनाक पालतू कुत्ते या उनसे भी ज़्यादा खतरनाक उनके मालिक हैं, उनका क्या इलाज है? इस पर भी तुरंत जो गंभीर सोच विचार या डिबेट है वो होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड जैसे जो महामारी है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से फैलते जा रहे हैं।